यहाँ प्रधानमंत्री जब अपने विशेष विमान से बंगाल पहुंचे हैं, वेस्ट बंगाल में जब वो लैंड किया उनका ये विमान, उस समय की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह जो कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यहाँ के हो रहा है, वहाँ हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा भी था, लोगों को चुनावी रैलियों में संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में भी मैं पहुँचूंगा। और ये जाहिर है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से आत्मविश्वास भी इस एक स्टेटमेंट में झलकता है कि उनको तभी ये दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था कि नतीजे क्या आने वाले हैं। अरविंद मोहन जी के पास मैं जाना चाहता हूं। अरविंद मोहन जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जाहिर है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके रेमिफिकेशंस आप आने वाले दिनों में, मसलन अभी राज्यों के चुनाव, 2029 का चुनाव, क्या ये रिवर्बरेशन वहां तक आप जाते देखते हैं या अभी इस बारे में इंतजार करना होगा? नहीं, इसका बहुत असर मुल्क की पॉलिटिक्स पे और पार्टियों की पॉलिटिक्स पे होगा, दोनों तरह से। मुल्क की पॉलिटिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट मुकाम है बीजेपी के लिए बंगाल जीतना, लेकिन पार्टियों की पॉलिटिक्स आप देखें तो आपको बहुत साफ दिखाई देगा कि आज जो उत्साह बीजेपी में है या बीजेपी के समर्थकों में है, उनके साथ के दलों में है, ठीक वैसी निराशा दूसरे खेमे में है। लोकसभा चुनाव को याद करिए तो लग रहा था कि बीजेपी पीछे हुई है, मेजॉरिटी मार्क से बीजेपी पीछे रही। कई ऐसे काम बीजेपी ने किए, जैसे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाने की जगह एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुला के और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, क्योंकि वहाँ हो सकता था कि हंगामा होता। तो वो सब चालाकियाँ बीजेपी कर रही थी और कैसे भी बीजेपी अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी। और ठीक उल्टा कांग्रेस और बाकी दलों में दिख रहा था कि इनका उत्साह इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ा है। आज के तारीख में आप अगर देखेंगे तो एकदम स्थिति दूसरी दिखाई देगी। और आज कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की हालत खराब। इंडिया गठबंधन का इसी चुनाव में क्या दुर्गति टीएमसी और कांग्रेस खुद दोनों ने किया, लेफ्ट ने किया। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स सारी बिखरी पड़ी है। और ठीक उल्टा बीजेपी के अंदर अब आज के तारीख में कोई भी दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, एनडीए में दूसरी आवाज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। और चुनौती के रूप में भी अभी हाल फिलहाल कोई दल बीजेपी को चुनौती देता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बंगाल की जीत अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मुल्क की पॉलिटिक्स में बीजेपी को एस्टेब्लिश करने के लिए और उनके विपक्षियों को ध्वस्त करने में इस चुनाव का बहुत बड़ा रोल है। देश की सियासत में इस चुनाव का बहुत बड़ा रोल है। अरविंद मोहन जी एक लाइन में इसको बता रहे हैं कि 2024 के आम चुनावों के बाद के नतीजे का मूड देख लीजिए, सेंटिमेंट्स देख लीजिए, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स देख लीजिए और आज पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स देख लीजिए, दोनों ही खेमों के, एनडीए खेमे का भी और इंडी खेमे का भी, और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि असल में इस चुनाव ने क्या किया है। और आगे आपको ये बता दें, शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त शपथ ग्रहण के लिए घर से निकले, उस वक्त हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने आपके लिए ये रिपोर्ट संजोई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल गए हैं और यहाँ पर देखिए, शुभेंदु अधिकारी का ये जो काफिला है, यहाँ से ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए निकलते हुए, यानी कि शपथ लेने के लिए निकले हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा की ये जो व्यवस्था देखिए, जिस तरह से हमले हुए, ये शुभेंदु अधिकारी आप देखिए, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कुर्ता पहने हुए शुभेंदु अधिकारी देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए मोहल्ले के जो वासी हैं, जिनको वो शायद व्यक्तिगत रूप से सबको जानते होंगे, और यहाँ से शुभेंदु अधिकारी निकले हैं परेड ग्राउंड के लिए शपथ लेने के लिए। और भगवा कलर का बहुत खास है, जो पहली तस्वीर है, पहली झलक आज की, क्योंकि कल घोषणा हुई, उसके बाद से वो राजभवन गए, लोक भवन, जहाँ पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्हें न्योता मिला कि 11 बजे आप शपथ लेंगे। शपथ लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले हैं। और बहुत खास है ये तस्वीर, आज की तस्वीर, जब भगवा कलर का परिधान धारण करके शुभेंदु अधिकारी अपने मोहल्ले के लोगों को अभिवादन करते हुए निकले हैं यहाँ से ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए। तो आज की पहली तस्वीर बतौर खास शपथ लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने भगवा कलर का, जो अगर आप आज कोलकाता की सड़कों को देखेंगे तो पूरी तरह से भगवामय है, पूरी तरह से भाजपामय है।